अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लाइव जो है एक शर्मनाक वाक़ा पेश आया है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यानी कि एक शर्मनाक वाक़ा के बारे में जो ज़िला बारामूला के पट्टन से निकल के आया है। आप सभी से गुज़ारिश की जाती है सभी लोग इस लाइव में जुड़ जाएगा, क्योंकि आज का लाइव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। हम सब के लिए ये लाइव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने लोग इस वक़्त हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी से यही गुज़ारिश है, मेहरबानी करके एंड तक लाइव में जुड़ जाएगा, क्योंकि आज का लाइव जो है ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर कि ये वीडियो जो है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे मौलवी के साथ क्या होना चाहिए, जो मौलवी कम सिन उम्र के बच्चों के साथ गलत करता है। आज हम उसी मौलवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश की जाती है सबसे पहले आप लाइव में जुड़ जाइए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एंड तक ज़रूर जुड़िएगा। चलो जुड़ जाइए पहले, तो तब तक हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। जेकन इज अलर्ट 1 मिलियन एगो। चलो आज करो शिरकत लाइव उसमें। चलो भाई ठीक है। द कश्मीर वाइड लाइव। हेलो ब्रो, हेलो बता। जेकन इज अलर्ट अस्सलामु अलैकुम। लव फ्रॉम कश्मीर ड्राइवर। वाओ, लव यू टू। काश अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। द कश्मीर वाइड लाइव। कश्मीर अपडेट को दफ़ा करो। क्यों इसको दफ़ा क्यों करेंगे? काश अपडेट ठीक हो? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, फिर मैं शुरू करूँगा कि आखिर मसला क्या है। मोहम्मद आरिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक शर्मनाक वाक़ा के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों ने आज सुबह से ही देखा होगा कि एक मौलवी जो है, जो नमाज भी पढ़ा रहा है, इमामत भी कर रहा है, उसके साथ-साथ 4 बजे के बाद दरसगाह पढ़ा रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कम सिन उम्र के बच्चों के साथ मौलवी जो है वो गलत करता था। दरसगाह में ही सबसे पहले दरसगाह पढ़ा रहा था, उसके बाद कुछ छोटे-छोटे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। ये एक शर्मनाक वाक़ा पेश आया है। आप सभी की राय जानना चाहता हूँ, तो सभी से गुज़ारिश की जाती है एंड तक ज़रूर लाइव में जुड़िएगा। काश अपडेट, घर में सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जेके अलर्ट 1। यहाँ कश्मीर अपडेट कौन है? द कश्मीर वायर लाइव। ये पागल इंसान है। काश अपडेट पागल है। यार आप सभी से गुजारिश की जाती है आप लोग लाइव में एंड तक जुड़िएगा, क्योंकि आज का लाइव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, खास करके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक पेरेंट जो है उन लोगों को एक भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है उस्ताद पे, जो उस्ताद एक माँ बाप के बराबर होता है। माँ बाप के बराबर क्यों, माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप के बाद एक उस्ताद होता है जिसकी परवरिश जो है दिन भर वो उस्ताद करता है। अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वही उस्ताद अगर कम सिन उम्र बच्चों के साथ गलत करेगा। अगर हम बच्चों की बात करें, एक बच्चा 7 साल का था, एक बच्चा 8 साल का था, एक बच्चा 10 साल का था। इन 3 बच्चों के साथ इस मौलवी ने गलत किया है, ये साबित भी हुआ है, पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया है। नाज़रीन किराम, आप सभी से गुजारिश की जाती है कि एंड तक ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ताकि सभी लोग होशियार रहे, अलर्ट रहे। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज कल हमारे कश्मीर में आए दिन बस हमें ऐसे दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं, दर्दनाक वाक़े देखने को मिलते हैं, शर्मनाक वाक़ा जो है वो देखने को मिलते हैं।
अच्छा ठीक, मुझे लगा मुझे मत बोल रहा है। अच्छा ठीक ठीक, काश अपडेट क्या हो था कश्मीर वायर लाइव। द कश्मीर वायर लाइव दफ़ा करो काश अपडेट को। जेके अलर्ट 1 मिनट एगो। उसका तो माँ बाप का दर्जा है, अफसोस। द कश्मीर वायर लाइव, लेकिन कुछ उस्ताद 2 नंबर होते हैं। बेशक काश अपडेट, मुझे पता है आप कौन हो। महक रथर, बोलो भाई आगे। वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स बीच में आते हैं, वो उन लोगों को भी जवाब देना होता है। बाद में ये लोग, यानी कि आप लोग बाद में बोल रहे हो यार आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए सबकी कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी खुश रहो। अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मीर राफिया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप ठीक हो ब्रदर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो, आप ठीक हो? बहुत दिनों के बाद आज दिखाई दे रहे हो। देखो भाई मसला क्या है, दरअसल एक मौलवी जो है, मैं अब शुरू करूंगा, बाद में कमेंट्स पढ़ेंगे। देखो भाई मसला क्या है, एक मौलवी जो है, जो ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके का रहने वाला है, उसको आज पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, इस ज़िम्मन में कि वो कमसिन उम्र बच्चों के साथ दरसगाह में ही गलत कर रहा था। जी हाँ नाज़रीन किराम, अफसोसनाक वाक़ा, यूँ कहे कि शर्मनाक मामला पेश आया है। एक मौलवी को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, इस ज़िम्मन में कि वो कमसिन उम्र बच्चों के साथ गलत कर रहा था। जब यार आप मुझे बता दीजिए, क्या कमेंट्स पढ़ेंगे या मैं अपडेट बोलूँगा? आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे गलत उस्ताद सारे आम सज़ा देना चाहिए। बेशक ब्रो, मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर आफिया, आप तो अब कमरवारी नहीं आते हो। जी कमरवारी में नहीं आता हूँ आज, क्योंकि अब मैं घर आया हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा कमरवारी में भी, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ श्रीनगर को। आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार। कहने में तो आता है कि उस दिन मैंने आपसे मैंने ये कहा है, श्रीनगर क्या है, श्रीनगर वो है, श्रीनगर ये है, लेकिन आज मुझे पता चलता है श्रीनगर क्या है। देखो कश्मीर, तुझे मैं अभी स्ट्राइक दूंगा, वेट। देखो भाई अब हम शुरू करेंगे। उस मौलवी को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। फिर जब पूछताछ शुरू हुई तो सबसे पहले ये बताया गया कि इस मौलवी ने पहले 7 साल की बच्ची जो है उसके साथ गलत किया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उस वक्त लोगों ने भी पुलिस से नहीं बात कही, पुलिस से लोगों ने बात नहीं कही, लेकिन उस वक्त पुलिस जो है, पुलिस तक कोई मामला नहीं पूछा। उस छोटी बच्ची ने अपनी घर वालों को बोला कि मेरे साथ मौलवी ने ऐसा किया है, मेरे साथ मौलवी ने ऐसा किया है। फिर लोगों ने कहा है कि ये इल्ज़ाम है मौलवी पे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको समझ में आता है? लोगों ने उस वक्त बोला कि ये मौलवी पे इल्ज़ाम है कि ऐसा मौलवी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बच्ची के साथ उसने किया नहीं, पहली बात उसने उस बच्ची के साथ किया था, दूसरी बार उसने 7 साला लड़के के साथ किया था। जब उस वक्त भी लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि इस मौलवी ने आज लड़के के साथ गलत किया है, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये इल्ज़ाम है मौलवी पे। यानी कि 2 बच्चे शिकार हुए थे। अगर पहले बच्चे पे उन लोगों ने ट्रस्ट किया होता, तो आगे जितने भी मामले पेश आए हैं उन बच्चों के साथ मतलब उतने बच्चे जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे उसमें। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उस वक्त लोगों ने इस पे कोई ट्रस्ट नहीं किया, तो फिर उसने तीसरे बच्चे का शिकार किया। जो तीसरा बच्चा जो है वो लड़की थी, और बताया जा रहा है कि वो 7 से 8 साल की लड़की थी। उस 8 साल लड़की के साथ भी उसने दरसगाह में ही गलत किया। ये सोचने वाली बात है नाज़रीन किराम, एक शर्मनाक वाक़ा, यानी कि शर्म से हमें कहना पड़ रहा है कि क्या-क्या हो रहा है आजकल हमारे कश्मीर में। जब उसने आज उस 7 साला बच्ची के साथ गलत किया, तो फिर ये बात आगे पहुंची, लोगों के साथ भी बात कही, लोगों को भी ये बताया गया कि आज तक
ये मामले जो है बहुत सारे इस मोहल्ले में पेश आए हैं। उन वक़्त उन उस वक़्त भी हम लोग कह रहे थे कि इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया, लेकिन हम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। नाज़रीन किराम, उस वक़्त किसी ने भरोसा नहीं किया। जब उस वक़्त पहली बार ये गलती हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने उस वक़्त भरोसा नहीं किया। सोचने वाली बात है, अगर उस वक़्त लोगों ने भरोसा किया होता, तो बाकी बच्चे जो है वो बच जाते, इस दरिंदे के शिकार से। मैं इसे मौलवी नहीं कहूँगा, ये मौलवी नहीं है, दरिंदा है। जब एक गलती करता है, तो सभी लोग फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि सभी ऐसे ही होंगे, है कि नहीं? तो ऐसा होता है यार। इसलिए मैं इसलिए लाइव आया हूँ, मेहरबानी करके सभी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एक गलती करता है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब भी यही है। और आगे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशो रिएक्शन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लाइव में प्रॉब्लम है भाई। मीर नारी क्या बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बट आलिया अफसोस। मीर नारिया, अरे सलाम का जवाब तो देता है पहले। सॉरी, एक्चुअली मैं अपडेट दे रहा था, उसी की वजह से सलाम नहीं दे पाया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर नारिया, आप क्या हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। काश अपडेट, कोशुर रिएक्शन। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखो, इसलिए यार आप लोग तो नाराज़ होते हो ना। मैं पहले कोशिश करता हूँ आप लोगों तक अपडेट पहुँचाने की, तो बाद में मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फिर नाराज़ होते हैं, आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। मैं सभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, किसी का कमेंट्स जो है वो मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए लाइव आता हूँ क्योंकि आप लोगों की भी राय जो है वो जानना चाहता था। इसलिए कमेंट्स भी देखना चाहिए, ताकि सभी लोगों का जवाब जो है वो मिल सके। काश अपडेट, कोशुर रिएक्शन। वालेकुम सलाम। मीर नायरा, नॉट नायरा, नायरिया। चलो ठीक है, सॉरी। कोशुर रिएक्शन, दफा करो, काश अपडेट को। मीर नायरिया, खुदाया रहम। अब्दुल मजीद, हेलो हेलो। कहाँ से हो आप? मैं पटन से हूँ। कोशुर रिएक्शन। मीर नायरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी सलाम का जवाब तो मैं दूंगा ही। देखो भाई, ये था ये मसला कि एक मौलवी जो है वो बच्चों के साथ गलत कर रहा था। ज़रा सोच लीजिए कि अब हम इससे आगे बात करेंगे। देखो, एक माँ-बाप जो है, उसे भरोसा होता है कि जो एक उस्ताद होता है, इस भरोसे पे मतलब कि इस भरोसे पे उस उस्ताद उस्ताद तक वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं, ताकि मुझसे बढ़कर इसकी परवरिश यही करेगा। लेकिन अगर हम इस बात पे गौर करेंगे कि एक उस्ताद ने ही कम सिन उम्र बच्चों के साथ गलत किया है, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं आगे आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को क्या बता देना चाहता हूँ, क्यों लाइव आया हूँ, किस वजह से लाइव आया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ेंगे। भाई बहुत अच्छा हो। अच्छा, पटन कहाँ पे है? इसका जवाब मैं अभी दूंगा। नायरा, 1 मिनट। काश अपडेट, खुदाया रहम कर। कोशुर रिएक्शन। मैं नीर नारिया को सलाम की। सलाम वालेकुम सलाम। बट आलिया, जब ऐसा होगा तो दरसगाह कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मीर नारिया, आप इतना क्यों हंस रहे हो? एक्चुअली कहते हैं ना कि मैं आपको इस बात का पहले जवाब दूंगा। आप ऐसा मतलब इतना क्यों हंस रहे हो? कहते हैं ना, आप ऐसा क्यों हो, या हंस क्यों रहे हो, या रो क्यों रहे हो? फिर बोलते हैं शक्ल ही ऐसी है। वैसा ही सोच लो कि मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं हर किसी को हंसता हुआ देखता हूँ, या हर किसी को हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और दूसरी बात,
अब्दुल मजीद क्या बोल रहा है अब्दुल मजीद भाई? यार इतना मैंने नहीं पढ़ा है कि जो आपने बता लिखा है। मीनारे अस्सलाम का जवाब देना सुन्नत है। सलाम वालेकुम सलाम मीनारे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुछ रिएक्शन? अरे आप कहाँ से? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलो पट्टन कहाँ पे है। देखो भाई, अब मैं बताता हूँ। देखो, ये मामला जो है, ये एक शर्मनाक वाक़ा है। मैं आपसे मीर नारिया बात करता हूँ। ये एक शर्मनाक वाक़ा है। इसमें कुछ लड़कियाँ भी इन्वॉल्व है जो कम-सिन उम्र की है। इसमें कुछ लड़के भी इन्वॉल्व है जो कम-सिन उम्र के हैं। है कि नहीं? दूसरी बात ये कि अगर मैं उस मौलवी का नाम आप लोगों को बताऊँगा, तो वो मौलवी जो है, उसकी आइडेंटिफ़िकेशन जो है वो हर किसी तक पहुँचेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उस मस्जिद दरसगाह का नाम बताऊँगा, तो उस मस्जिद और दरसगाह का नाम जो है, वो नऊज़ बिल्लाह बदनाम हो जाएगा, वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैं उन बच्चों का नाम बताऊँगा, क्योंकि आगे जाकर उनका फ्यूचर जो है, उसका भी ख़्याल रखना है। कहीं न कहीं, कभी न कभी दुनिया वाले जो है वो उन बच्चों को कभी न कभी बोलेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ था। उस वक़्त क्या बीतेगी उन बच्चों पर? ज़ाहिर आप सुन रहे हो, आपसे बात कर रहा हूँ। उस वक़्त क्या बीतेगी उन बच्चों पर, जिन बच्चों को लोग बोलेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ वैसा हुआ था, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले। तो इसीलिए मैं आइडेंटिटी जो है, वो आप लोगों तक नहीं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बस इतना मैं कहूँगा, पट्टन का ही इलाका है, ज़िला बारामूला का इलाका है। पट्टन का इलाका है, जो ज़िला बारामूला के साथ आता है, और पट्टन में ही एक इलाके में ऐसा मामला पेश आया है। लेकिन मैं उस गाँव का नाम भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर का भी सोचना पड़ता है। सब माँ-बहन वाले हैं, वो बच्चे जो है छोटी-छोटी लड़कियाँ जो थी, वो भी किसी की बेटियाँ होंगी, वो भी किसी की बहनें होंगी। तो अगर हम आप तो लोगों तक उनका नाम पहुँचाएँगे, उनकी आइडेंटिटी पहुँचाएँगे, तो आगे जाकर उन बच्चों का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना। इसलिए मैं सारे कहता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है ना? समझ आई ये बात मेरी? मीनारे आप कहाँ से हो? अच्छा, कुछ रिएक्शन। श्रीनगर बहुत बड़ा है। श्रीनगर में कहाँ? आई एम फ्रॉम सोपोर, हैदर मीनारिया। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें भी। बस ऐसी बात करो। फ्री फ़लस्तीन। मीनारिया, मैंने ये नहीं बोला वो कहाँ पे हुआ, मुझे लगा था आप पट्टन में रहते हो। हाँ जी, मैं पट्टन में ही रहता हूँ। कुछ रिएक्शन आर्या। अच्छा, दैट्स क्या लिखा है यार? दैट्स मी। मैंने बोला वो कहाँ पे है? कौन कहाँ पे है? लानत वैष्णो वैलस खुदा। कुछ रिएक्शन। आप कहाँ गए यार? क्या लिखा है? मीर नारिया, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। आई एम फ्रॉम शिया बॉय। फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। बस ऐसा हुआ यार। इसलिए मैं कहता हूँ कि नाम वगैरह वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पटन का इलाका है, मैं खुद पटन में ही रहता हूँ, और इसी इलाके में कई जगह पे हुआ है। लेकिन जो हुआ है, मतलब कम से कम यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पे हुआ है, लेकिन हुआ इसी इलाके में, ज़िला बारामूला में। तो नाम हम रिवील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कहना चाहते आपको। अच्छा, मीर आफिया, खाना खाया आपने ब्रो? जी, खाना खाया। हैदर मीर, फ्रेशनर में क्या हो रहा है यार? आजकल हमारे कश्मीर में ना बहुत सारा होता है, बहुत कुछ होता है।
देखो मसला क्या है, अब मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे मैं किस लिए लाइव आया हूँ। दरअसल मैं इसलिए लाइव आया हूँ, कहते हैं ना, जब किसी तालाब में कोई मछली गंदी होती है, तो पूरे तालाब को गंदा कहते हैं। पूरे तालाब की मछलियों को गंदा बोलते हैं फिर, है कि नहीं? इसीलिए आप सभी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये नहीं कहना चाहिए अगर एक ने गलती की है, सभी लोग ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है। सभी एक-दूसरे से मतलब बहुत अच्छे से पेश आते हैं। कुछ लोगों की सोच जो है वो घटिया होती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी से कि मेहरबानी करके गलत कमेंट्स जो है वो नहीं करना चाहिए, या गलत सोच जो है वो नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि लाइव में इसलिए आया हूँ कि ये नहीं सोचना आप लोग कि मतलब मौलवियन कर गलती तो सलिम छ आसान इथी छना पत छ यवं यही कथ वन्न कि मौलवी यम छ सलिम मौलवी आसान इथी, लेकिन सलिम छन आसान इथी कि कोई होता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। देखो भाई, या किसी में या किसी को या कहीं जगह पे अगर ये रेप का मामला जब सामने आता है, तो उस वक़्त भी ये बात बोलते हैं, ये सब लड़के ऐसे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी लोगों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कोई ऐसा होता है, कोई गलती कर रहा है, किसी का ज़हन जो है वो गलत राह पे चल रहा है, किसी का ज़हन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी की वजह से फिर ऐसे मामले पेश आते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि मेहरबानी करके ऐसा नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये सब ऐसे होते हैं। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो चोर हो, चाहे कोई भी हो, सब एक जैसे नहीं होते, कोई ऐसा होता है। ठीक है ना? हैदर मीर लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। कशोर रिएक्शन। वही माई वेल माई सेल्फ फरहान। आप पता है कंगन में क्या हुआ है ब्रो? क्या हुआ है भाई? कंगन की अपडेट तो मैंने नहीं देखी। रौनक इस्लाम मौलवी का नाम रौनक, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ और नाम क्या है उसका, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, कि खास करके इन मामलों में जो ऐसे शर्मनाक मामले होते हैं, इनमें आइडेंटिटी नहीं बता देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आप समझ गई होंगी। कौशल रिएक्शन जफ़र मौलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीनारिया। राफिया खाना खाया आपने? हाँ, इसने खाया होगा। पीर आमिर, सो जा भाई, अभी सो जाएंगे यार। मीर राफिया, हाँ जिगर। फिर समर, दुनिया ख़त्म होने वाला है मेरी जान, सो जाओ। दुनिया तो ख़त्म हो ही जाएगा एक ना एक दिन। ओहो जिगर। माही मारिया, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बस यू आर राइट। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हर कोई अच्छा एक जैसा नहीं होता है, बेशक एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए मैं लाइव आया हूँ कि कुछ लोगों की मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे ये वीडियो अपलोड किया है। मतलब हर जगह मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ उस पे मैंने अपलोड किया है। कुछ लोग जो है वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, अमच मौलवी आसा थी, अमच मौलवी आसा सरी थी। यार सभी ऐसे नहीं होते। मेरा लाइव होने का मकसद यही है, सभी ऐसे नहीं होते। या अली मौला, हैदर मौला, मीनारियास। शायद आपको नाम नहीं पढ़ना आता है, इतना बड़ा जो लिख के है कोशुर। अस्सलाम वालेकुम, मैं जीबीएल से हूँ, रीनू जान। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसलिए मैंने बोला है कि आपने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जब मैंने वो कमेंट्स पढ़ी है कि उस मौलवी के नाम पे क्या-क्या बोल रहे थे लोग,
اس وقت موڈ ہی خراب ہوا تھا کہ یار جو مطلب کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو دنیا میں دین پھیلا رہا ہو، لوگوں کو سکھا رہا ہو نماز کیسی پڑھنی چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، جو لوگ کلمہ سکھا رہے ہیں، باقی چیز وغیرہ. حدیث میں بھی یہ ہے کہ سب سے بہتر وہی ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جیسے کہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد سکھاتے ہیں. لیکن جب ایسے لوگ غلطی کرتے ہیں تو پھر سبھی لوگوں کا نام بدنام ہوتا ہے. اس لیے میرا لائیو آنے کا مقصد بھی یہی تھا، مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، سبھی لوگ انوالو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجیے. ڈار زینب وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں جی بی ایل سے ہوں. رینو جان شہر میں نے پڑھی. مطلب ایسے معاملے ہوتے ہیں. سٹاپ شیعہ کلنگ ان فلسطین. دوسرا معاملہ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو سری نگر سے سامنے آیا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کس طرح سے لڑکیوں کو یعنی کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو غلط یوز کر رہا تھا. سب سے پہلے ان کو مطلب آفر بھی کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ریلیشن میں رہ سکتی ہو. نمبر 1. نمبر 2 پھر بولتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بولتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ریلیشن میں رہ سکتی ہو. سوچنے والی بات ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، شاکنگ اپڈیٹ ہے، آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میرا خیال اوکے برو، بائے، خدا حافظ. خدا حافظ. دیکھو بھائی، ایک لڑکا جو ہے وہ انوسنٹ اسٹوڈنٹ ہے یعنی کہ معصوم اسٹوڈنٹ ہے، ان لوگوں کو وہ لوٹ رہا تھا. کس طرح سے وہ لوٹ رہا تھا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جب ایگزام کا ٹائم آتا تھا یعنی کہ ایگزام کے دنوں میں وہ انہیں بلیک میل کر رہا تھا، آپ مجھے اتنا دو، آپ مجھے اتنے پیسے دو، میں آپ کو پاس کرواؤں گا ایگزام میں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کچھ مجبور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاس ہونا چاہتے ہیں کہ ہم پاس ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم پاس ہو جائے. ناظرین و کرام، پھر کس طرح سے اس لڑکے نے ان اسٹوڈنٹ کو پیسے کھائے ہیں، کچھ لڑکیوں کے ساتھ غلط بھی کیا ہے، کچھ لڑکیوں کے ساتھ بہت سارا کچھ معاملہ کیا ہے. وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ویڈیو میں اینڈ تک ضرور جڑے رہے گا. اور جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئکن کو بھی ساتھ دبانا تاکہ جب بھی میرا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. دا شو آف کرائم اہو جان حیدر. تھین گلزار. السلام علیکم برو. ٹھیک ہو؟ بس ٹھیک، شکر الحمدللہ. آپ سناؤ، ٹھیک ہو؟ دا شو آف کرائم. یہ جان کون بول رہا ہے؟ ہند گلزار. ہاں برو، یہ سچ ہے. ماہی ماریا جو کھمبیار پٹن میں ہوا اس کا کیا ہوا برو؟ ماہی ماریا اس کا میں بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھو مسئلہ کیا ہے، آپ کو واچ ٹائم آورز چاہیے. مجھے واچ ٹائم آورز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، میرے پاس واچ ٹائم بہت سارا ہے. میں اپڈیٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو ماہی ماریا نے ابھی سوال پوچھا ہے جو کھمبیار میں معاملہ پیش آیا تھا. دیکھو سب سے پہلے اس کی باڈی جو ہے وہ ایک برج کے نیچے سے پائی گئی لوکلز کے دوران. لوکلز نے پھر پولیس کو فون کیا تھا. پھر اس وقت میں نے بھی اپڈیٹ دی اپنے فیس بک پیج پہ. لوگوں نے بہت اچھا سپورٹ دیا ہے، اس میں بہت سارا شیئر ہوا ہے وہ. پھر کچھ لوگوں نے بولا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے
یہ پسناگری کا رہنے والا ہے. پھر پولیس سے بھی ہم نے رابطہ کیا تو پولیس کو ہم نے بولا کہ یہ پسناگری کا رہنے والا ہے, تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا اس وقت. پھر ہم گراؤنڈ زیرو پہ گئے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا, میں نے 2-3 اپڈیٹس ان کے دیے ہیں. گراؤنڈ زیرو پہ جا کر میں نے وہ اپڈیٹس سٹوری کور کیا ہے. وہاں کے لوگوں سے بات کی, باپ کے ساتھ بات کیا, اس کی موسی جو ہے اس کے ساتھ بات کیا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بات کیا. لیکن اگر ہم اس لڑکے کی بات کریں, لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت اچھا لڑکا تھا, کوئی نشہ وغیرہ نہیں کر رہا تھا, یا لڑائی جھگڑا وہ بھی نہیں تھا کسی کے ساتھ, دم کی تھریٹس وغیرہ وہ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو ہوا کیوں؟ دیکھو میں آپ کو تھوڑی بہت مثال دوں گا. اگر کوئی دشمن ہوگا, یہ سوچنے والی بات ہے, اگر کوئی دشمن ہوگا وہ دشمنی نکالے گا, وہ اسے مار پیٹ کر اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتا, قتل تو نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ جو ہے, جی کچھ لوگوں کا کہنا ہے, اس کی گرل فرینڈ جو ہے اس نے اس سے پہلے بھی اس کو پٹوایا تھا, جو ہے وہ اس کو ملنے گیا تھا. تو ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہوگا, ہے کہ نہیں. تیسری بات یہ سامنے آئی ہے, گرل فرینڈ جو ہے وہ اس نے اسے بلایا تھا باہر, آپ یہاں آ جاؤ. کچھ لوگ آ گئے ہیں تو پھر اسے اٹھا کے لے گئے ہیں. کچھ لوگوں نے ایسا بھی بولا ہے. کچھ لوگوں نے ایسا بھی بولا ہے کہ وہ گرل فرینڈ کے گھر گیا تھا اور جہاں پر اس کو پھر ان لوگوں نے قتل کیا ہے. اس بات کا میں آپ کو جواب دوں گا, اگر وہ گرل فرینڈ کے پاس جاتا ملنے کے لیے, اگر وہ گرل فرینڈ کے گھر گیا ہوتا ملنے کے لیے, گھر والے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا قتل ہی کر دے. گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھ تاچھ کرتے, اس کے بعد اس کو وہی کمرے میں, چاہے باہر پکڑ لے چاہے کمرے میں پکڑ لے, وہی جا کر اس کو مار کر اس کو مطلب برا حال کر دیتے. اس کے بعد گاؤں میں لے جاتے یا پولیس کو حوالے کرتے. لیکن